हुआ 2 साल से उसे ब्लैकमेल करती थी सोनाली से, ज़बरदस्ती उससे संबंध बना के घर में बुला के ज़बरदस्ती हमारा सोनाली के नठी दबा के मार दिया गया। अच्छा, आप क्या मांगना चाहेंगे? मैं कृष्णा कश्यप, आप सब जुड़ चुके हैं रात्रि न्यूज़ 777 में। एक पंदाही थाना के अंतर्गत एक खुटावना गांव है, जहां पे आपको मकान दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति का मकान है। अगर इस तरह का मकान किसी शिक्षित व्यक्ति का ही बन सकता है, और इस मकान के अंदर से एक दरिंदे ऐसे उभरते हैं कि 40 साल का और एक 14 साल की लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें मार देते हैं। घर पे बुलाकर उनकी औरत मार देते हैं और लाश दबाने की चक्र में लोग जब घर में जाते हैं तो वो पिछले गेट से भाग जाते हैं। और आइए हम यहाँ के परिजनों से बात करेंगे कि आखिर तक क्यों और कैसे एक घटना हुआ चालू, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप यहीं पे थे? आपका नाम क्या हुआ? नहीं थे। दीदी आप हम लोग सब जो हो गया तब हम लोग आए। हम लोग बेटी हैं यहाँ के। बेटी नहीं, बहन है हम लोग। हाँ, कैसे पता चला कि उसमें मेरी बहन को मार दिया गया? अब सब लोग हल्ला उल्ला खोजी हुआ कि कहाँ गई, तो कोई किसी ने यहाँ के देखा। अच्छा, वो लड़की उनके घर पे कैसे चली गई? उसके पत्नी बुलाई। उसकी मतलब कि बहुत करीबी कहा जाए तो एक भाई बहन, भले थी भाभी, इनकी भाभी थी कहा जाए तो एक ही घर, लेकिन बट जानते हैं कि साहब 2 दिन में भाई भाई अलग हो जाते, तो यहीं अलग हो गए थे। लेकिन अलग मकान बनने के कारण बहुत रिश्ता बहुत गंभीर था और बहुत बोले तो करीब होने का मतलब फ़ायदा उठाए वो लोग। तो बुलाए घरे पे हाँ कि आइए सोनाली जी पूछते हैं कि सही है कि गलत है। हाँ, उसकी पत्नी बुलाई मोहन सिंह की। 2 साल पहले से धमकी मिल रही थी। हाँ कि तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, तुम्हारे घर पे बम फेंकवा देंगे, ये कर। वो डर के मारे घर में किसी से ना बताती थी। डर के मारे वो घर में नहीं बताती है और वही डर कहीं ना कहीं जान लेती है लड़की को। आइए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इधर आइए। तो अच्छा, कुछ पता है कि कैसे पता चला? पूरा पता है, मेरा पता है। 2 साल से साल भर से ब्लैकमेल करता था। वो गलत था, नेचर के बहुत गंदा था, केकरो बेटी बहन के इज्जत नहीं देखता था। वो 2 साल से उसे ब्लैकमेल करती थी सोनाली से, ज़बरदस्ती उससे संबंध बना के घर में बुला के ज़बरदस्ती हमारा सोनाली के नठी दबा के मार दिया गया। अच्छा, आप क्या मांगना चाहेंगे सर? हम सरकार से इंसाफ मांगते हैं, फांसी के सज़ा मोहन सिंह के, उसको धुआं देखेंगे, फांसी के सज़ा। देखिए, व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनल के तौर पर रो रहे हैं और इनका दर्द बतला सकते हैं कि एक बेटी कहीं इनके साथ हुआ है, कहीं मेरे साथ भी हो सकता है, कहीं आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुँचाइए वहाँ तक, जानने का प्रयास करेंगे। और लोग हैं आपकी कौन थी? हमार जैदी रलक है। हाँ कि बेटी लेकिन माने रही है, दुलार प्यार करे रही है, कहियो हमनी के कुछ ना कहले रलक है। बहुत दुलार प्यार से ओकरा के हमनी के रखे रही है। वो मोहन सिंह का वो बहन लागी मोहन सिंह के। वो एक बाबा दादा के वो भाई रहे रहना कि मोहन सिंह बहुत गैदार कलन हमारा लड़की के साथ, धमकी दे के ओकरा साथ गैदारी कैलन। हमनी के जानकारी न रहे, वो डरे ना कहे से हमार बाबा भैया मारी, घर में बवाल हो कि धमकी दस कि बा भाई के जनाबे तो तोरा घर पर बम बिक देम, तोरा भाई के जान से मार देम। कहीं ना कहीं भाई और बहन का रिश्ता इतना गहरा होता है साहब, इतना गहरा कि क्या पूछा जाए। लेकिन भाई ने ही बहन को दागा दे देते हैं आज, और उस रिश्ते को चकनाचूर कर देते हैं। वो लड़की राखी भी बांधती थी, उस भाई को राखी भी बांधती थी ना। हाँ, राखी बनवाई रहा ना भाई से, मिठाई खाई रहा ना, खियाई रहा ना, एक साथ इतना गैदारी कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा गैदारी किए हैं। अगर हमारे पताही थाना के जो साहब है वो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लेकर सीरियसली इनका मकान ढहा जाए, उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। और मैं यही मांगना चाहूँगा, एक नया कानून बनना चाहिए। और आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपकी कौन थी सलामी? भतीजी रलक। बहुत अच्छी थी, बहुत वैसा तो लड़किए नहीं थी है, लेकिन वो सब उसको साथ ही बच्चा थी। वो 40 साल की उम्र था मोहन सिंह के, और सब देर बाद धमका के वो सब ऐसा किया। अब 2-3 दिन के अंदर में हम लोग भी नहीं कहियो जाने, 2-3 दिन के अंदर में ये जानकारी हुआ। तब अब इसीलिए अब वो लड़किए को बुला के एकदम जाने से मार के फेंक दिया मोहन सिंह, सब व्यक्ति मिल के। और ट्यूशन करती थी लड़की, उस सर से भी आप पूछ सकते हैं से कैसन लड़की थी। कहाँ पे ट्यूशन करती? यही बगले में करती थी, उस सर से भी आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, उनका भी बयान लेने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इमोशनल की प्रकृति, कहीं किसी का बेटी मर रहा है तो कहीं किसी का बेटा मर रहा है। साहब आपसे मैं इतना ही गुहार करना चाहता हूँ कि नया कानून आना चाहिए कि किसी के साथ ज़बरदस्ती की इतना अन्याय दुनिया में हो तो कैसे बेटी लोग के नीतीश जी एक ओरी बेटी बहन के इज्जत देखै छा ना, एक ओरी कोई इज्जत लुटै बा। ये पर कोई कानून बनाया जाए से फांसी के सजाए मिला जाए से कोई के साथ ऐसे नहीं होगा। कोई भी लड़का डरी, कोई भी लड़की डरी। अच्छा, लड़का और लड़की की बात नहीं, यहाँ पे तो वही बात 45 साल के उम्र 14 साल के उम्र लड़की के, बताइए कितना कम उम्र का था तब भी जो है कि नहीं बख्शा वो। देखिए बाप का उम्र का था फिर भी वो नहीं बख्शा एक अपने बेटी को। कहा जाए तो बेटी, भाई तो कहने के लिए रिश्ता है, लेकिन बेटी की उम्र की थी वो, बेटी की उम्र की थी। अरे भाई बाप के दाखिल होता है, बाप के 3 बच्चा के बाप थे। 3 बच्चा के 10 साल के एगो लड़का है, लड़की है, एगो 2 लड़का है, 3 गो है बाल बच्चा। तो क्या मांगना चाहते हैं सरकार? फांसी के सजाए मोदी जी से, नीतीश से। ऑर्डर है एकदम हाँ, कि हमारा फांसी दे भतीजी देंगे। गई है, वो बदला में उसका जान जाए, फांसी के सजाए मिला। पूरा देश में ऐसे होना नहीं चाहिए चाहिए, कि कोई औरत लड़की पर ऐसे बुरा नहीं होना चाहिए। मोदी जी से यही गुहार लगाते हैं हम लोग। हमारे साथ बाबा जुड़े हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी मार दे रहे हैं लोग और शासन की सरकार लोग चले और घर में बुलाकर हत्या कर दिए जा रहे हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, बताइए। जी, तो आपका क्या कहना चाहे, तो क्या कहना है आपका? क्या कहना, गाँव में घपला हुआ है, कई तरह से घपला हुआ है गाँव में, और ऐसा होना चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसे चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं कृष्णा कश्यप आप सबके साथ। आप लोग ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मेरे रात्रि न्यूज़ 3 को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए।